आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो उस कमली वाले आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ख़ातमुल नबीयीन और ख़ातमुल मुरसलीन हैं। ना उनके बाद कोई नबी है और ना ही कोई रसूल। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है अरूज उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ नेटवर्क। फजर की नमाज के बाद अल्लाह के एक नाम या रज़ाको को हाथ की उंगलियों पर पढ़ने की ताकत खुद देख ले। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज का जो अमल आपको बताने जा रही हूँ यह इंतहाई मुजर्रब अमल है और 3 तरीके मैं आपको बताऊंगी। इंशाल्लाह तीनों में से आप कोई भी अमल करेंगे, अल्लाह पाक आपकी इतनी आसानियाँ फरमाएगा आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे अहम बात ये कि आपने इस अमल को जो 3 तरीके मैं बताऊंगी, एक तरीका फजर की नमाज के बाद का है, एक तरीका ज़ोहर की नमाज के बाद का, तीसरा तरीका नमाज इशा के बाद का है। मकसद ये कि आपको जिस वक़्त में आसानी हो आप इस अमल को, उस वजीफ़े को कर लो। आपको कर्ज़ों का मसला है, आप कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं, आपके कर्ज़े इस हद तक बढ़ गए हैं कि आप लोग अपने बालों को बाद औकात नोच रहे हैं कि मैं इतने कर्ज़ किस तरह उतारूँगा। मैं एक बंदे के पैसे उतारता हूँ तो दूसरे बंदे से मुझे लेने पड़ जाते हैं, क्योंकि मैं जो कमा रहा हूँ, मेरी जो सैलरी है, मेरी जो तनख्वाह है, मेरी जो आमदनी है, इसमें मेरा गुजारा नहीं हो रहा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही मेरी रोज़ी इतनी कम, यानी कि इतनी बरकतें कैसे ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह इस अमल के ज़रिए आपकी रोज़ी रोज़गार में बरकत भी होगी, आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। अगर आपका कारोबार करते हैं, अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत डालेगा और आपके कारोबार को इतना वसी कर देगा आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपने इस अमल को, इस वजीफ़े को इंतहाई ध्यान से करना है। इस अमल को खातून चाहें तो वो भी कर सकती हैं, मर्द हज़रात चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इस अमल को कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई खातून चाहती है कि मैं अपने शोहर के लिए करूँ तो इसके लिए भी किया जा सकता है। अगर माँ चाहती है कि अपने मैं बेटे के लिए करूं तो इस तरह भी इस अमल को किया जा सकता है। अगर कोई भाई चाहता है तो वो भी कर सकता है, अगर कोई बहन चाहती है तो वो भी कर सकती है। इस अमल, इस वजीफ़े को आप आसानी के साथ कर सकते हैं। लिहाजा इस अमल की इजाज़त के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। उन्हीं लोगों के लिए इस वजीफ़े की इजाज़त है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे। लिहाजा अगर वो नहीं करते तो उनको इस अमल की इजाज़त नहीं है। तो जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो अल्लाह पाक का नाम है या रज़ाक को, ये एक वादा है, ये एक मुआहदा है रब का कि मैं रज़ाक हूँ, मैं देने वाला हूँ। जब आप लोग इस नाम से मदद मांगोगे, अल्लाह पाक के ये जो सफ़ाती नाम है, आप जब इससे मांगोगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी लाजमी मदद करेगा, क्योंकि रब अगर मदद नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। अल्लाह पाक की ये सफ़ात है, मेरे रब की ये शान है कि मेरे रब खुद फरमाता है कि जब मेरा बंदा हाथ उठाता है और मुझसे सवाल करता है तो मुझे हया आती है कि मैं इसके हाथ को कैसे खाली लुटाऊँ। तो लिहाजा मेरे रब जब इतना हया करने वाला है तो जब अपने इस सफ़ाती नाम से आप इसको पुकारोगे तो ये ज़रूर देगा, आपके लिए मदद ज़रूर आएगी। आपने अमल पूरी तवज्जो के साथ, पूरे यकीन के साथ करना है। पहला अमल आपको मैं बताने लगी हूँ जो कि बहुत ही आसान सा अमल है। या रज़ाकों का जो पहला अमल आपको बताने लगी हूँ, आपने किस तरीके से करना है। आप फजर की नमाज के बाद, जब आप फजर की नमाज पढ़ लें, फ़र्ज़ नमाज जो आप पढ़ेंगे, इसके बाद आपने फ़र्ज़ नमाज के बाद इस अमल को करना है। मर्द हज़रात भी ऐसे ही करेंगे और ख़वातीन भी ऐसे ही इस अमल को करेंगी। फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने अपना सीधे हाथ को, राइट हैंड को
अपने सीने पर रखना है और सीने पर रखने के बाद आपने हल्का सा अपने दिल को दबाना है और फिर आपने 7 बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है। इसके बाद आपने दुरूद इब्राहिमी 11 बार पढ़ना है, 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अगर किसी को दुरूद इब्राहिमी नहीं आता तो वो लोग छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। पर अगर जिनको पूरा बड़ा दरूद आता है तो दुरूद इब्राहिमी आपको पूरा पढ़ना है, इसकी और ज़्यादा ताकत है। तो 11 बार आपने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है, 7 बार बिस्मिल्लाह पढ़कर अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है 11-11 बार। और दरमियान में आपने या रज़ाक़ों को 313 मरतबा पढ़ना है, 313 टाइम आपने या रज़ाक़ों को पढ़ना है। 313 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, कम नहीं पढ़ना। तो 313 बार आपने या रज़ाक़ों को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को इस तरह से करें कि अपनी हाजत है इसको अपने ज़हन में रखें। इसके बाद आप लोगों ने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है, दुआ अच्छे अच्छे अल्फाजों के साथ मांगेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी ज़रूर सुनेगा। दुआ हमको लंबी मांगनी चाहिए और सही तरीके से आजिज़ी के साथ दुआ मांगनी चाहिए। कुछ लोग यही करते हैं कि अमल तो कर लेते हैं पर वो दुआ सही नहीं मांगते, दुआ में जल्दबाजी करते हैं। तो इसलिए आपने सही दिल के साथ दुआ मांगनी है ताकि आपका रब आपकी ज़रूर सुने। और आपने इस अमल को बड़े ध्यान से करना है और दुआ भी आपने आराम से मांगनी है। और अब आपको मैं दूसरा वजीफ़ा बताती हूँ जो ज़ोहर की नमाज के बाद करना है। और जो ज़ोहर की नमाज का तरीक़ेकार है उसका आपने पूरी 12 की 12 रकते पढ़नी है। आपने 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफल पूरी नमाज आपने पढ़नी है। सुन्नत भी पढ़ने हैं, 4 सुन्नत भी पढ़ने हैं, 2 सुन्नत और 2 नफल भी पढ़ने। पूरी नमाज पढ़ने के बाद आपने इस अमल को करना है। और इस अमल का भी तरीक़ेकार ये है कि आपने जब नमाज पूरी कर लें उसके बाद आपने अपने सीने पर हाथ रखना है और अपने दिल को दबाना है। और फिर आप बिस्मिल्लाह को 7 बार पढ़ेंगे और दुरूद इब्राहिमी को अव्वल व आखिर 11-11 बार पढ़ेंगे। और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 41 टाइम 41 बार सूरह कौसर पढ़ेंगे। और फिर एक तस्बीह या रज़ाक़ों की पढ़नी है, एक तस्बीह 100 दानों वाली एक तस्बीह आपने या रज़ाक़ों पढ़नी है और 41 बार सूरह कौसर को पढ़ना है। ये अमल आपने ज़ोहर की नमाज के बाद करना है। और ये जहन में रखना है, तादाद को आपने जहन में रखना है, तादाद ज़्यादा कर लें, कम नहीं करनी। तादाद अगर आपको भूल जाती है तो वजीफ़े को दोबारा सुनिए, दोबारा करिए ताकि कोई गलती कोताही नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है, बहुत ही आजमूदा करामत अमल है। अगर आप इस अमल को सही तरीके से कर लेते हैं तो फिर आप अल्लाह की रहमतें बरकतें देखेंगे कैसे नाजिल होंगी आप पर, आप सोच भी नहीं सकते। इसके बाद आप लोग आपके साथ अब मैं तीसरा अमल शेयर करती हूँ जो आपने नमाज इशा के बाद करना है। ये बहुत ही मुजर्रब तरीन अमल है। इस अमल को सुन लें कि इस वजीफ़े को हमने किस तरीके से करना है, ज़रा इसको भी गौर से सुन लें। आप सबसे पहले पूरी 17 रकते पढ़ेंगे, जो भी पूरी नमाज है अपनी नमाज इशा पूरी कंप्लीट करनी है। ऐसे नहीं करना कि आपने 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए, 2 सुन्नत और 3 वितर पढ़ लिए। आपने पूरी नमाज अदा करनी है। पूरी नमाज अदा करने के बाद आपने सबसे पहले 7 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और फिर आपने अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और दरमियान में आपने 1 बार सूरह रहमान पढ़ेंगे, एक तस्बीह आप या रज़ाक़ों की पढ़ेंगे, 100 दानों वाली एक तस्बीह आपने या रज़ाक़ों की पढ़नी है। और फिर आपने 1 मरतबा सूरह मुल्क पढ़नी है। इसका भी आप तरीक़ेकार सुन लें। इशा की नमाज के बाद आपने बिस्मिल्लाह 7 मरतबा पढ़नी है। अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, 1 बार सूरह रहमान पढ़नी है, एक तस्बीह या रज़ाक़ों की पढ़नी है और फिर 1 दफ़ा सूरह मुल्क पढ़नी है और 11 बार आपने सूरह कौसर पढ़नी है। और एंड पे आप फिर दुरूद पाक पढ़ेंगे। ये इशा की नमाज का वजीफ़ा थोड़ा लंबा है पर
इसका बहुत ही ज़्यादा असर है। जब आप इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़रूर दुआएं सुनेगा। और आपने आजिज़ी और इंकिसारी के साथ दुआ मांगनी है। दुआ का भी आपको मैं थोड़ा तरीका बता देती हूँ कि आपने किस तरीके से दुआ करनी है। आपने दुआ में जल्दबाजी नहीं करनी। आप दुआ इस तरीके से मांगेगा। आपने सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के साथ आपने सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह पाक की बेपनाह तारीफ़ मौजूद है, हम्द मौजूद है, इसलिए आप लोगों को सूरह फातिहा पढ़ने का कहा जाता है। अगर आप लोगों को अच्छी अच्छी दुआएं याद हैं आप वो भी पढ़ सकते हैं। दुरूद पढ़े, दुरूद पढ़ने के बाद आपने और इसके बाद फिर आपने अपने रब से सही आजिज़ी के साथ दुआ करनी है। इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए रब्बे रहीम, इसमें कोई गलती कुताही हो गई है, इसको माफ़ फरमा। इस अमल को अपनी शान के लायक बना। ए रब्बे ज़ुल जलाल, मेरी रोज़ी में बरकत अता फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल, मेरे कारोबार में अगर बंदिशें हैं तो उनको खोल दे, उनको काट दे। इस तरीके से आप लोग अमल को, वजीफ़े को करेंगे। दुआ आपने इंतहाई आजिज़ी के साथ मांगनी है। और आपने हर बार जब आप दुआ कंप्लीट कर लें तो आखिर में आपने फिर एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। और अपने ज़हन में कोई वसवसे, दिल में ज़हन में कुछ भी ऐसा नहीं लेके आना, पूरे यकीन के साथ और ध्यान के साथ आपने दुआ करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़रूर सुनेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वजीफ़ा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और जो न्यू है उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए आप तक बआसानी पहुंच सके। अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।